झारखंड प्रदेश भारतवर्ष का हृदय स्थल है। झारखंड जंगलों से आच्छादित यह प्रदेश अपने गर्भ में अपार भू संपदाओं को संजोए हुए है। यह प्रदेश आर्य अनार्य संस्कृति का संगम स्थल है। नृत्य और संगीत गीत यहाँ के लोगों की सांस्कृतिक धरोहर है। कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें कोई न पूजा अनुष्ठान एवं त्यौहार न मेला लगता हो। यहाँ के लोग जीवन के संबंध में एक लोकोक्ति काफ़ी प्रचलित है, जैसे चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत। इसी प्रकार पर्व के त्यौहार के संबंध में भी एक उक्ति प्रचलित है, 12 मासे 13 पर्व। जी हाँ, आज हम जिस पर्व के बारे में बात करने वाले हैं वो पर्व जो है संपूर्ण झारखंड में उसी उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जिस तरह कर्मा और सहरुल पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, आज हम जिस पर्व के बारे में बात करने वाले हैं वो है आनंद उल्लास व बलिदान का पर्व, टुसु पर्व। तो चलिए देखते हैं टुसु पर्व के बारे में। इसके बारे में टुसु जो है झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। संक्रांति का हमारे देश में बड़ा ही महत्व है। संक्रमण का सामान्य अर्थ देखें तो उसका सामान्य अर्थ है परिवर्तन। प्रकृति में परिवर्तन, मानव जीवन में परिवर्तन। इस दिन सौरमंडल में एक शाश्वत घटना घटती है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश ही मकर संक्रांति कहलाता है। इस संक्रमण के दिन सूर्य की कक्षा में परिवर्तन होता है। सूर्य इस सृष्टि के प्राणी मात्र के जीवन का आधार है। उपनिषदों में इसे प्राण माना गया है। यह हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी वनस्पति सभी को अनुप्रमाणित करता है। झारखंड में मकर संक्रांति एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसमें पुण्य के भाव न्यून और आनंदी व्यक्ति के भाव अत्यधिक होते हैं। असम में मकर संक्रांति पर माघ बिहू मनाया जाता है। हिमाचल इसे माघ साजी कहा जाता है। उड़ीसा में संक्रांति कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में टुसु संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ झारखंड में टुसु पर्व के बारे में बात करने वाले हैं। यह संयोग की बात कही जा सकती है कि मकर संक्रांति के दिन ही झारखंड में टुसु मनाया जाता है। टुसु का शुभारंभ अगहन संक्रांति के दिन से होता है। बांस की एक नई टोकरी में टुसु की मूर्ति रखकर दीप नैवेद्य जलाते हुए कुंवारी लड़कियां टुसु गीतों के साथ इसका उद्घाटन करती है। टुसु को पूस यानी कि पोष पर्व के नाम से भी जाना जाता है। टुसु अगहन संक्रांति या पहला पोष से प्रारंभ होकर पोष संक्रांति तक एक स्थायी उत्सव है। अगहन संक्रांति के दिन टुसु की प्रतिमा स्थापित की जाती है और पोष संक्रांति को विसर्जन। टुसु की स्थापना मोहल्ले या गांव की किसी निश्चित घर से की जाती है। प्रत्येक शाम को मोहल्ले एवं गांव की लड़कियां उस निश्चित स्थल पर एकत्रित होती है और टुसु गीत गाती है। टुसु की स्थापना में कोई मंत्रोच्चार यानी कि मंत्रों का उच्चारण का विधान नहीं है। गीत गाकर पूजा की जाती है। यह प्रक्रिया महीने भर चलती रहती है। विसर्जन की पहली रात को जागरण कहा जाता है। टुसु को प्रतिदिन फूलों से सजा संवारा जाता है। यह पर्व लोक संस्कार की एक अत्यंत मूल्यवान संपदा है। कहीं कहीं पर टुसु के प्रतीक के रूप में चोड़र बनाया जाता है। वस्तुतः यह टुसु की पालकी है जो विभिन्न रंगों की कागज द्वारा पतली पतली लकड़ियों की सहायता से भव्य महल का आकार प्रदान किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं स्पर्धा वर्ष आजकल बड़े बड़े एवं कीमती चौड़लों का निर्माण कारीगर का एक अच्छा नमूना पेश करता है। पौष संक्रांति के दिन लड़कियां चोड़ल को लेकर गाजे बाजे के साथ गांव का भ्रमण करती है। फिर विसर्जन के लिए सभी धर्म जाति संस्कृति एवं भाषा भाषी के लोग बड़े प्रेम भाव एकता और आत्मीयता के साथ दल सदल बल टुसु गीत गाते हुए ढोल नगाड़ा सहनाई आदि बजाते हुए किसी नदी के किनारे निर्दिष्ट स्थान पर जाते हैं। उस निर्दिष्ट स्थान पर विभिन्न गांवों के लोग अपने चोड़लों के साथ आते हैं जिसमें मेला सा लग जाता है। टुसु विसर्जन के गीत करुणा भाव से ओतप्रोत और बड़े मार्मिक होते हैं। टुसु गीतों में नारी जीवन के सुख दुख हर्ष विवाद आशा आकांक्षा की अभिव्यक्ति होती है। कुछ गीतों में तो दार्शनिक भाव भी दृष्टिगोचर होते हैं। वस्तुतः टुसु पर्व एक संगीत प्रधान उत्सव है। संगीत के बिना इस त्यौहार का कोई महत्व नहीं है। टुसु त्यौहार मनुष्य को दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाला पर्व है। टुसु पर्व के दिन सभी लोग अपने को उन्मुक्त समझते हैं और पूर्ण संविधान का
स्वाधीनता का अनुभव करते हैं। झारखंड में बसने वाले विभिन्न संप्रदायों के लोग समान रूप से आनंदोल्लास के साथ मनाते हैं। यद्यपि ये जातीय उत्सव है फिर भी इसे लोग जो लोग हैं अत्यंत इसे खुशी के साथ इसे मनाते हैं। ये पर्व को यह पर्व कृषिजीवी समाज में शस्य की प्रचुरता की कामना का त्यौहार है। जमीन की उर्वरा शक्ति की इच्छा का पर्व है। हिंसक पशुओं से आत्मा रक्षा का एवं शस्य रक्षा तथा संतानोत्पत्ति की आकांक्षा इत्यादि का त्यौहार है। टुसु मूलतः एक शस्योत्सव है। शस्य को केंद्रित करके त्यौहार मनाने का विधान प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है। टुसु पर्व जो है झारखंड के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। जगह जगह मेले का भी आयोजन होता है। नृत्य संगीत पर लोग झूमते भी हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके। अब तो जान गए कि टुसु पर्व है क्या। तो चलिए इससे भी रिलेटेड कुछ लोक कथाएँ काफ़ी प्रचलित है, तो उस लोक कथा के बारे में बात कर लेते हैं। इस पर्व के पीछे कई ऐतिहासिक लोक कथा भी है। टुसु एक गरीब कुर्मी कृषक की अत्यंत सुंदर कन्या थी। उसकी सुंदरता की तुलना स्वर्ग के परी से की जाती थी। इस क्रम में एक क्रूर राजा के राज दरबार में भी खबर फैल गई। टुसु की सुंदरता की बखान सुन उसे प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। उस वर्ष राज्य में भीषण अकाल पड़ा। किसान लगान देने की स्थिति में नहीं थे। राजा ने कृषि कर जो है दोगुना कर दिया और राजा के आदेश से हाहाकार मच गया। इस स्थिति के निपटने के लिए टुसु ने कृषक समुदाय से एक संगठन खड़ा कर राजा के आदेश का विरोध करने का आह्वान किया। टुसु के नेतृत्व में भीषण युद्ध हुआ। हजारों किसान मारे गए। टुसु भी सैनिकों की गिरफ्त में आने वाली ही थी। अचानक उन्होंने कृषक वर्ग के राज्य को बचाए रखने के लिए राजा के आगे घुटने टेकने के बजाय जल समाधि लेकर शहीद हो जाने का फैसला किया तथा उफनती नदी में कूदकर शहीद हो गई। टुसु की याद में पुष संक्रांति से लेकर पूरा माह भर टुसु पर्व मनाते हैं। इन्हें टुसु पर्व को साधारणतः स्त्रियों का त्यौहार भी माना जाता है। समाज में अधिकांश दायित्व, घरेलू बोझ, दरिद्रता, झंझट आदि का बोझ स्त्रियों को ढोना पड़ता है और पुरुषों की भांति स्त्रियों को कम मिलती है। परिवार रूपी गाड़ी को चलाने के लिए स्त्रियों को अथक परिश्रम करना पड़ता है। कृषिजीवी लोग पूरे वर्ष की कमाई से अन्न संग्रह के अवसर पर क्या गरीब क्या अमीर सभी के घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और सभी लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं। तो चलिए अब तो जान गए कि टुसु पर्व है क्या, बनाते कैसे। अब उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी देख लेते हैं। टुसु से संबंधित मूल बातें को, जैसे टुसु पर्व शस्य देवी है। यह कृषि कबीला प्रणयन किया पर्व है। टुसु पर्व का उद्गम स्थल जो है प्राचीन पश्चिम राढ़ है जो अनार्य मूल का है। टुसु हर्ष, उल्लास, हास, परिहास, अमोद प्रमोद का पर्व है। पश्चिम राढ़ में यह लोक महोत्सव की तरह मनाया जाता है। टुसु में मूर्ति बनाने का विधान नहीं है। भावातिरेक में कहीं कहीं पर देवी का रूप आरोपण होता है। अगहन संक्रांति में इसकी स्थापना होती है। पौष संक्रांति तक सेवरन फिर विसर्जन होता है। स्थापना पद्धति टुसु का संबंध धान से निर्धारित करता है। मुख्यतः यह कुर्मी कबीला का त्यौहार है। अन्य जातियों में इसका सामान्यीकरण हुआ है। मौके में पकवान चावल गुड़ से ही बनते हैं। कुड़माली संस्कृति के वर्ष का यह अंतिम पर्व है। कुड़माली संस्कृति में 12 महीने के 13वें कुड़माली संस्कृति में जो है 12 महीने के 13वें पर्व को टुसु पर्व कहा जाता है और अगहन संक्रांति से पौष संक्रांति तक चलता है। कुड़माली काल गणना में पौष संक्रांति के पर्व का अंतिम दिन होता है। इसी दिन टुसु को नदी जल या तालाब के जल में श्रद्धा व उल्लास के साथ विसर्जन किया जाता है। मूलतः कुड़माली मान्यता के टुसु शस्य देवी है जो डिनिमाई के रूप में जानी जाती है। धान कटनी हो जाने पर ज़्यादातर किसान इसे खेत से सश्रद्धा पूजा अर्चना कर सिर पर ढोकर खलिहान तक लाते हैं और कोशिश रहती है कि अगहन संक्रांति के दिन ही यह खलिहान आ जाए। धान का अंतिम एक मुट्ठा गुच्छा मुट्ठी समेत डिमिनाई कहलाती है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कोई नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।